आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जो जिंदा थी लेकिन उसकी ज़िंदगी पर हक किसी और का था। एक शादी, एक अजीब दर्द और एक नाम, सविता दामोदर परांजपे। कुसुम एक सीधी सादी लड़की थी, पढ़ी लिखी, शांत, अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाली। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक उसकी शादी नहीं हुई। शरद नाम का एक आदमी उसकी ज़िंदगी में आया। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार और सबसे ज़रूरी, शरद बहुत समझदार लगता था। कुसुम को लगा शायद उसे अपना जीवन साथी मिल गया। दोनों की शादी हो गई, घर सज गया, सपने सज गए। लेकिन शादी के बाद से ही कुसुम को उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। पहले सबने सोचा स्ट्रेस होगा, फिर डॉक्टर्स आए, टेस्ट हुए, दवाइयाँ हुई, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकला और दर्द वो हर दिन और बढ़ता गया। कुसुम धीरे धीरे बदलने लगी। कभी वो रात भर जागती रहती, कभी बिना वजह रोती, कभी घर के कोने में चुपचाप बैठी रहती और कभी कभी वो शरद को ऐसे देखती जैसे उसे पहचानती ही नहीं हो। एक रात शरद ने देखा कुसुम ने अपना मंगलसूत्र उतार दिया। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। वो धीरे से बोली, ये मेरा नहीं है। शरद घबरा गया। उसने पूछा, कुसुम क्या हुआ? लेकिन जो आवाज़ उसके बाद आई वो कुसुम की नहीं थी। मैं कुसुम नहीं हूँ, मैं सविता दामोदर परांजपे हूँ। यह नाम सुनते ही शरद का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि यह नाम उसके पास्ट का वो सच था जिसे वो कब का दफन कर चुका था। सविता, एक लड़की जो कभी शरद से मोहब्बत करती थी, पागलों की तरह। वो उसे अपनी दुनिया मानती थी, लेकिन शरद, उसने कभी सविता को अपना नहीं माना। वक्त बीता और शरद ने कुसुम से शादी कर ली। सविता के मरने की खबर आई। लोगों ने कहा सुसाइड था, कुछ ने कहा एक्सीडेंट, लेकिन सच वो कभी किसी को नहीं पता चला। 8 साल, पूरे 8 साल तक कुसुम दर्द में रही। हर बार जब वो दर्द आता, सविता लौट आती, कभी चीख कर, कभी रोकर, कभी सिर्फ शरद को घूरते हुए। और सबसे अजीब बात, 8 साल तक कुसुम माँ नहीं बन पाई। डॉक्टर्स के पास जवाब नहीं था, शरद के पास हिम्मत नहीं थी और कुसुम के पास अपनी ज़िंदगी नहीं बची थी। उसकी बॉडी जैसे किसी और की हो गई थी। जब साइंस फेल हो गया तब शरद एक और इंसान के पास गया, अशोक, एक पाल्मिस्ट। लोग कहते थे वो सिर्फ हाथ नहीं देखता, रूह भी देखता है। अशोक ने कुसुम को देखा, कुछ मिनट तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, यह औरत बीमार नहीं है, इसके अंदर कोई और रहता है। शरद समझ गया सविता वापस आ चुकी थी। उस रात कुसुम के शरीर में सविता आई, लेकिन इस बार वो चीखी नहीं, वो रोई नहीं, बस धीरे धीरे बोलने लगी, जैसे कोई अपनी कब्र के अंदर से आवाज़ दे रहा हो। शरद, मैंने तुझे सच में चाहा था। मैं तेरे लिए सब छोड़ सकती थी, लेकिन तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। शरद रो पड़ा, लेकिन सविता रुकी नहीं। जब तूने शादी ना की, उस दिन मैं मर गई थी। सांस बाद में रुकी। मैं हर रात तुझे देखने आती थी, तुझे हंसते हुए देखती थी और यही सोचती थी, मेरे बिना इतना खुश कैसे है तू। फिर मैंने कुसुम को देखा, उसके पास वो सब था जो मेरा होना चाहिए था, इसलिए मैं उसके अंदर आ गई। मैं उसका दर्द बन गई, उसकी नींद, उसकी सांसें, सब कुछ। मैं सिर्फ तुझे महसूस कराना चाहती थी कि एक बार और। शरद ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, सविता प्लीज़, कुसुम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, उसे आज़ाद कर दे। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी, फिर कुसुम का शरीर धीरे से नीचे गिर गया। उसकी सांसें नॉर्मल हो गई और उस रात के बाद पेट का दर्द कभी वापस नहीं आया। अशोक ने बस इतना कहा, सविता चली गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या सविता सच में बुरी थी? क्या उसकी आत्मा सच में लौट कर आई थी, या गिल्ट इंसान को पागल बना देता है? लेकिन अगर आप कभी वसई जाएं और कोई धीरे से एक नाम ले, सविता दामोदर परांजपे, तो शायद कोई सुन रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताओ आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात से लगा। और हाँ, रात को अकेले मत सुनना।